नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। क्या मौन व्रत महामारी का इलाज है? ये सवाल यहां इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सियासी गलियारों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही बात कर रही हैं। इसी पर आज हम अपना खास कार्यक्रम दिखाएंगे, इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महामारी हथियार, सियासत जोरदार। बीजेपी कांग्रेस की मौन व्रत तकरार। मौन व्रत से महामारी का इलाज। क्या मौन व्रत से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का होगा बेड़ा पार? उत्तराखंड में महामारी का तांडव जारी है। एक ओर जहां राज्य में कोरोना मरीजों का ग्राफ कम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस ने राज्य में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। राज्य में ब्लैक फंगस जितनी तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है, उतनी तेजी के साथ उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं हैं। ब्लैक फंगस मरीजों के परिजनों को इलाज के लिए इंजेक्शन तक नहीं मिल रहा। लोग इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं। सर, हम ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारी डिमांड है इसकी इंजेक्शन की कम से कम 45 पीस चाहिए हमारे को। 45 पीस आपको चाहिए? और लेकिन हमें अगर 5 पीस अगर डेली भी मिल जाए तो हमें कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि 5 की रिक्वायरमेंट है हमारे भैया को डेली की। लेकिन यहाँ कल से खड़े हुए हैं तो कल से कोई मिल नहीं रहा सर इंजेक्शन लेना। आज पहली बार आए हैं, परसों से डॉक्टर साहब ने लिख के दे रखा है हमें। ये ऋषिकेश एम्स में हमारे पेशेंट भर्ती हैं, तो हमने यहाँ पता करा तो ये बताया गया कि इंजेक्शन तो नहीं है, लेकिन बातचीत आपकी करवा देंगे डॉक्टर साहब से। तो हमें कोई संतोषजनक कोई हमसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, जो हमें कुछ ये तसल्ली मिले कि हाँ कुछ हो जाएगा, इंजेक्शन हमें मिल जाएगा। कोई यही नहीं बताते कि कब तक आएगा, मिलेगा भी कि नहीं भी मिलेगा। लेकिन वहीं सियासी गलियारों में झांक कर देखें तो लगता है कि जैसे महामारी का इलाज मिल गया है। सियासी गलियारों में महामारी की दवाई मौन व्रत बन गई है। जी हां, उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी का उपवास देखने को मिल रहा है। कोविड महामारी में विपक्ष द्वारा केंद्र और राज्य सरकार पर किए जा रहे हमलों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और पार्टी के कई पदाधिकारियों ने मौन व्रत रखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये मौन व्रत कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए रखा गया। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कोरोना काल में राजनीति कर रही है। देखिए, हम लगातार जब कोविड की सेकेंड वेव आई, उस समय एक सर्वदलीय बैठक में भी सभी लोगों ने कहा कि मिलजुल कर कोरोना को हराने की तरफ बढ़ेंगे, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार निरंतर जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा होगा, कहीं पुतले दहन कर रही है सड़कों पर जाकर, कहीं बड़े बड़े पोस्टर लगाकर, कहीं टूल किट बनाकर अन्य प्रकार का एक वातावरण बना रही है। मैंने आज उपवास यही रखा और मैंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों को मैंने कहा कि आप जो करना है करिए। कोरोना को हराने के बाद आप कितने पुतले जला लेना, एक ना जलाना, आप 1 दर्जन जला लेना। वहीं हल्द्वानी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं कार्यालय में मौन व्रत रखते हुए कहा कि इस महामारी की घड़ी में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं, ऊपर से कांग्रेस तुच्छ राजनीति कर देश के साथ साथ बीजेपी को बदनाम करने में लगी हुई है। जानते हैं, पूरा देश आज एक महामारी से जूझ रहा है और उसमें ये कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, ये आपदाओं का अवसर बनाते हुए गिद्ध राजनीति करने में तुली हुई है, जो बेहद शर्मनाक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहा है कि वो सेवा का कार्य करें, जनता को इस पीड़ादायी स्थिति से उभारने का काम करें। वहीं कांग्रेस इस प्रदेश में, इस देश में लगातार देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है, देश को पीछे ले आने का काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कर देश की छवि खराब करने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे, सेवा के कार्यों में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं दूर दूर तक उनका अता पता नहीं है। उसके बाद केवल आरोप, प्रत्यारोप, अखबारों के माध्यम से आलोचना करना, आरोप लगाकर उससे दूर भाग जाना, केवल ये काम कर रही है।
जहां सियासत का नाम आए वहां आखिर कांग्रेस कैसे पीछे रह जाए। जी हां, जहां एक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस की सद्बुद्धि को लेकर मौन व्रत रखा, तो कांग्रेस भी बीजेपी के इस उपवास के जवाब में सांकेतिक उपवास पर रही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सांकेतिक उपवास रखा। कांग्रेस के सरकार पर आरोप है कि कोविड काल में व्यवस्थाएं बनाने में सरकार नाकामयाब है। सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी तो घोषित किया, लेकिन इलाज के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं है। देखिए, दोनों कांग्रेस की भूमिका को, हमारी भूमिका एक तो एक राजनीतिक दल के रूप में, प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में सरकार को रचनात्मक सुझाव देने, जनता में जन जागरण फैलाने और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक मदद पहुंचाना है। ये हमारा रचनात्मक दायित्व है। मगर विपक्ष के रूप में जो भूमिका हमको संविधान देता है या विपक्ष शब्द की मान्यता देती है, वो ये कहती है कि यदि सरकार बार बार फेल हो रही हो, सरकार अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रही हो, कहीं सरकार के कदम गलत उठ रहे हों, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। तो उसमें सबसे गांधीवादी तरीका जो है वो है मौन उपवास का। तो वो मौन उपवास रख करके हम सरकार की उन कमियों को उजागर कर रहे हैं। हम लोकतंत्र में हैं, मैं कहना चाहता हूं, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष जो है आपातकाल में सकारात्मक कार्य करने के साथ साथ यदि सरकार गलत राह पर चल रही हो तो उसको आईना दिखाने का काम करे। इसीलिए हमने उपवास रखा कि आप कोरोना की महामारी से लड़ने में भी पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं, और आपने निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो ब्लैक फंगस है उसको आपने महामारी तो घोषित कर दिया, लेकिन व्यवस्थाएं कहाँ हैं? ये व्यवस्थाएं तो सरकार को करनी है। तो बताएं ना मदन कौशिक जी, जाएं मुख्यमंत्री से कहें, जाएं प्रधानमंत्री से कहे कि डबल इंजन की सरकार 2017 में गठित हुई है, ये वादा करके कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम उत्तराखंड की समुचित सहायता करेंगे। जाएं ना, मुख्यमंत्री के दर पर जाएं और प्रधानमंत्री के दर पर जाएं, वहाँ मौन जो है व्रत रखें। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या महामारी का इलाज मौन व्रत है? क्या मौन व्रत से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बेड़ा पार होगा? क्या मौन व्रत से हर मरीज को दवाई मिल जाएगी? आखिर महामारी में भी सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। चलिए सीधा मेहमानों के पास हम आपको ले चलते हैं। विपिन कैंथोला जी है, प्रवक्ता बीजेपी, गर्मा धसोनी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, क्या मौन व्रत से सारी सुविधाएं ठीक होंगी? विपिन जी सुन पा रहे हैं? जी आसिफ, दोबारा आप दोहराएंगे? क्या मौन व्रत से सुविधाएं ठीक होंगी? जिनको काम करना चाहिए वो उपवास पर बैठे हैं। देखिए आसिफ, ऐसा नहीं है कि जिनको काम करना चाहिए उपवास में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक आपने देखा होगा कि जब कोरोना वैश्विक महामारी देश के अंदर आई थी तो हमने राजनीतिक दल होने के साथ साथ सामाजिक पृष्ठभूमि को भी अपनी मजबूत किया और सामाजिक काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। इस समय नर सेवा नारायण सेवा हमारा जो मिशन है वो चल रहा है। आप देखेंगे तो प्रत्येक जिले के अंदर इस समय हमारा कोविड कंट्रोल रूम, प्रत्येक जिला अध्यक्ष ने अपने अपने जो जिले हैं उनमें कंट्रोल रूम बनाया है और निश्चित रूप से वहां पर कार्यकर्ता जो भी उस कंट्रोल रूम को देख रहे हैं, चला रहे हैं, वो सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। और सरकार जिस प्रकार से आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी जीरो ग्राउंड में जाकर के इस समय जो हमारा हम देखेंगे कि जो कोरोना की जो दूसरी वेव है उसमें पहाड़ों में जो है इस समय संक्रमण तेजी से देखने को मिला है कुछ दिनों में। तो वहां पर इस समय हमने जो मुख्यमंत्री जी हैं जीरो ग्राउंड में जाकर के देख रहे हैं, मरीजों से भी उन्होंने बात की है। निश्चित रूप से सरकार के पास जितने देखिए आसिफ, एक कोरोना वैश्विक महामारी हम सब लोग जानते हैं और महामारी में संख्या सीमित नहीं असीमित होती है, स्थान सीमित नहीं असीमित होते। कहाँ से मरीज आएगा, कहाँ से संक्रमण आएगा, ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पास जो इंफ्रा हमारे पास है उत्तराखंड का, उसको अपग्रेड कर करके सरकार ने
इस समय जितनी भी राहत जो है अपने प्रदेश के लोगों को दी जा सकती है उसको देने का काम सरकार कर रही है। हमारी सरकार अभी हम का पहला लक्ष्य है कि किसी चर्चा से पहले हमने आपको एक स्टोरी दिखाई, ऋषिकेश एम्स में जो तीमारदार हैं वो कह रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं है, रेमडेसिविर शिविर के इंजेक्शन नहीं है लगाने के लिए, मरीजों को देने के लिए दवाइयां नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं आसिफ? ऐसे तो किसी ने, मैं आपकी स्टोरी भी सुन रहा था, ब्लैक फंगस की बात हो रही थी। अभी ब्लैक फंगस कुछ दिनों से उत्तराखंड के अंदर आया है और ब्लैक फंगस को लेकर के 400 इंजेक्शन केंद्र सरकार ने अभी भेजे हैं और भी भेजने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। और मुख्यमंत्री जी ने सरकार, केंद्र के स्वास्थ्य विभाग से और केंद्र सरकार से कहा है कि हमको जो है ये ब्लैक फंगस का इंजेक्शन प्रचुर मात्रा में दिया जाए, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे खाली ब्लैक फंगस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना, ब्लैक फंगस, मौसमी बीमारी को तो अलग छोड़ दीजिए। क्या स्थिति उत्तराखंड के अंदर है? या तो आप उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर उसको गलत को सही ठहराने में लगे। मैं आपके पास आऊंगा। गरिमा जी, क्या उपवास करने से, उपवास की राजनीति करने से क्या उत्तराखंड के अंदर समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, मुझे लगता है आज उत्तराखंड में, देवभूमि में पहले इनके नेताओं की अनर्गल बयानबाजी तो सबने सुनी, अब अनर्गल कृत्य भी उत्तराखंड उसका प्रत्यक्षदर्शी बन रहा है। ये उल्टी गंगा बहते हुए आपने और कहीं नहीं देखी होगी कि एक प्रचंड बहुमत, एक डबल इंजन सरकार के सत्तारूढ़ दल के संगठन के मुखिया अपनी सरकार के खिलाफ मौन व्रत बैठ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो एक्शन में आना नहीं है, बॉल तो आपके कोर्ट में है। जो भी अच्छा या बुरा प्रदर्शन करना है वो सरकार ने करना है और सरकार वो तो कांग्रेस के खिलाफ है। गरिमा जी, कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ मैं जानती हूँ, कांग्रेस के खिलाफ है, मैं जानती हूँ, लेकिन विपिन जी आ रहा है। विपिन जी, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप रुकिए ना, मैंने बोला ना, आप इंतजार करिए थोड़ा अपनी बारी का। आप प्रवक्ता लोग, आपको पूरा 15 मिनट सुना मैंने कैंतुला जी। बिल्कुल झूठ पे झूठ, टूल किट मत चलाइए यहाँ पर बैठकर। विपिन जी रुकिए, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, जहाँ पर वो मुझे लगेगा गलत है मैं टोकूंगा गरिमा जी को। गरिमा जी बात रखिए, शब्द भी मत निकालिए। संबित पात्रा का मुंह काला हो गया, आपका होना बाकी है। अभी तो आप लोग आनंद में वहाँ ट्विटर के ऑफिस में अब रेट डालते हुए पूरे देश के अंदर हो गया। विपिन जी जब आप बात कर रहे थे, विपिन जी ऐसे थोड़ी होता है। विपिन, कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन में देखिए, विपिन जी एक मिनट। विपिन जी, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? विपिन जी, नहीं ऐसे नहीं होता है। विपिन जी आप नहीं, आप चर्चा में आए हैं, ऐसे नहीं होता, आप प्रवक्ता हैं। शब्दों का उपयोग करेंगे तो विपिन जी ऐसे नहीं होता है। विपिन जी आपकी डिबेट में गलत शब्दों का उपयोग नहीं, विपिन जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। एक मिनट विपिन जी, एक मिनट। गरिमा जी आप भी एक मिनट रुकिए। गरिमा जी एक मिनट। गरिमा जी एक मिनट, मैं बात साफ कर दूं। विपिन जी, गरिमा जी, आप दोनों लोग सुनना है। जब मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेगा, बाकी बारी का इंतजार करिए। नोट करिए, आप नोट करिए। नहीं विपिन जी, आप बोल रहे थे, गरिमा जी नहीं बोल रही थी। देखिए दर्शक देख रहे हैं, क्या कहेंगे। आपका मुकाबला नहीं हुआ, राजस्थान में वैक्सीन खराब कर दी। विपिन जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? मेरी आवाज आ रही है अब तक? कृपया करके देखिए मैं पूछ रहा हूं ना, मैं काउंटर कर रहा हूं ना। प्रवक्ता न जाए कि शब्दों का चयन भी ना कर सके, कुछ भी बोल सकते हो टीम में बैठ के क्या? विपिन जी मैं काउंटर कर रहा हूं ना, आप मुझे तो बोलने दीजिए। गरिमा जी, शब्दों का ख्याल रखते हुए बात रखिए आप अपनी। आसिफ जी, नहीं शब्दों का ख्याल की क्या बात है? इन्होंने टूल किट बीच में क्यों ले आई है? यहाँ टूल किट की बात हो रही है क्या? और टूल किट मामले में संबित पात्रा का मुंह आज वो बहस की बात ही नहीं है। नहीं, वो बहस मेरा ये है कि उत्तराखंड में जो उपवास की राजनीति चल रही है, क्या उत्तराखंड का भला हो पाएगा? आप मुझे ये बताइए आसिफ भाई, आपने कभी प्रचंड बहुमत की सरकार के संगठन के मुखिया को बताइए। दर्शक देखते होंगे, जैसे आप लोग उपवास कर रहे हैं वैसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दर्शक देखते हो क्या कहते हैं जी? आसिफ भाई सुनिए, विपक्ष को ये हथकंडा जो है लोकतंत्र ने, संविधान ने और महात्मा गांधी बापू ने दिया है, मौन व्रत करने का, उपवास करने का, धरना प्रदर्शन करने का, विपक्ष करता आया है। इसी से देश आजाद भी हुआ।
आपको याद होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि मदन कौशिक क्योंकि अपनी सरकार से नाराज चल रहे हैं, वो कुछ कर पा नहीं रहे हैं क्योंकि उनको अपदस्थ कर दिया गया। विपिन जी आ रहे हो, विपिन जी अभी जवाब दे। मुझे लगता है कि कांग्रेस का उन्होंने कंधा इस्तेमाल करके अपनी सरकार को कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना अपनाया है, अपनी सरकार को चिताया। कुप्रबंधन और अव्यवस्था के खिलाफ अगर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती है, उपवास करती है, व्रत करती है, तो ये वाजिब बात समझ में आती है। लेकिन एक प्रचंड बहुमत सरकार के सत्तारूढ़ दल के मुखिया को किसके खिलाफ कर रहे हो तुम व्रत, किसके खिलाफ कर रहे हो तुम उपवास? क्या होगा ये उपवास करके? क्योंकि एक्शन तो आपने करना है, कांग्रेस ने तो करना नहीं है। जब आपको फोकस मरीजों पे करना चाहिए, जब आपको फोकस ऑक्सीजन बेड पे, वेंटिलेटर्स पे और इंजेक्शन पे करना चाहिए, तब आप फोकस कांग्रेस पे कर रहे हैं। मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ हम कर रहे हैं, आप कांग्रेस पे लाना चाहते हैं। गरिमा दसौनी जी, उनका कहना है कि हम कांग्रेस के खिलाफ, हमारा ये मौन व्रत है, कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, इसलिए उन्होंने सीधा उनका बयान भी आया। नहीं, वाई कांग्रेस, मुझे समझ नहीं आ रहा मदन कौशिक इतनी इम्पोर्टेंस दे क्यों रहे हैं? इस समय तो इम्पोर्टेंट कोरोना होना चाहिए इन सभी लोगों के लिए। अब आप चलिए इसका जवाब ले लेता हूँ। गरिमा जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी यही हुआ। गरिमा जी आप जवाब ले लेता हूँ, अब रुकिए, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। विपिन जी आप बताइए। गरिमा जी एक मिनट, गरिमा जी, उसको मुद्दा बना लिया, गरिमा जी चर्चा की गरिमा रखिए। अब मैं जवाब ले लेता हूँ जो सवाल आपने खड़े किए। विपिन जी आप बताइए, विपिन जी आप बताइए, क्या इस वक्त भी आपको कांग्रेस की फिक्र है? विपक्ष क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? विपक्ष अगर मौन व्रत रख रहा है तो उसका आप भी मौन व्रत रख रहे हैं। अरे जनता की तो फिक्र कर लो आप। मृत्यु दर देखो अपने उत्तराखंड में, आप डबल इंजन की सरकार है, क्या कहा था उत्तराखंड के लोगों से? थोड़े दिनों के बाद चुनाव है, आप क्या जवाब देंगे उनको? आपके नेताओं को कैसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उत्तराखंड के लोग, आपने देखा है। मदन कौशिक का अब मैं जवाब ले लूं गरिमा जी। अब गरिमा जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए विपिन जी। गरिमा जी एक मिनट, विपिन जी जवाब दीजिए। गरिमा जी आपसे दरख्वास्त है, दोनों मेहमानों से आप अपनी बारी बारी का इंतजार करिए। विपिन जी जवाब दीजिए। देखिए आसिफ भाई, झूठ से शुरुआत की है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। कांग्रेस की सद्बुद्धि दे भगवान, इसलिए हम धरना प्रदर्शन में हमने मौन व्रत रखा कि आपदा को अवसर मत बनाओ। मेरा सवाल ये है, मेरा विपिन जी सवाल ये है, गरिमा जी फिर हम दोनों का एक एक करके देखिए। षड्यंत्रकारी भाजपा है, कांग्रेस नहीं। गरिमा जी षड्यंत्र भाजपा के, वो राहुल गांधी जी का बयान जो 16 करोड़ से परोसा था जनता को, याद है? ये भी पता है देश को। आप लोग कॉपी करके क्रॉकरी और फैब्रिकेशन, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर राजनीति हो रही है उसी तरह से यहाँ पर चर्चा हो रही है ना। तो आप लोग सवाल से भाग रहे हैं, सवालों से आप लोग सवालों से भाग रहे हैं। जैसे वहाँ पर राजनीति हो रही है इसी तरह से चर्चा हो रही है। गरिमा जी आपसे विपिन जी दोनों से दरख्वास्त है, आप मेरे सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। विपिन जी क्या आज भी उत्तराखंड की सरकार को कांग्रेस की फिक्र है, विपक्ष की फिक्र है? विपक्ष क्या कर रहा है उसका जवाब देने में लगे हैं। कोरोना महामारी फैली, आप उसकी तैयारी कीजिए। डॉक्टर आप भेजिए, कम से कम दवाइयां नहीं है वहां पर, कोरोना के बेड बढ़ाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाइए। आप मौन व्रत पर बैठे हुए हैं, आप जनता की फिक्र नहीं, विपक्ष की फिक्र है आपको। आसिफ भाई सुनिए, देखिए आसिफ भाई, जब अभी आप देखेंगे ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस उत्तराखंड को भेजी थी। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे राज्यसभा के सांसद ने ऑक्सीजन सिलेंडर जो है गुजरात से और तमाम जगहों से अरेंज करके मंगाए थे। अब सुनेंगे नहीं, इनके लोग कुछ करते नहीं है, सुनते नहीं है। इनके लोग तो सेना पर प्रश्न उठाते हैं, इनके लोग तो बाटला इनकाउंटर के आतंकवादी उनके लिए आंसू बहाते हैं। इनके लोग तो ट्विटर में जाकर के तीन ऑक्सीजन प्लांट इनके पास कुछ काम नहीं है उत्तराखंड के पास, इसलिए देखिए सुन नहीं रही है। जवाब आसिफ सुनिए, जवाब आसिफ भाई जवाब सुनना चाहिए। आप जवाब सुन नहीं रहे क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास सिस्टम है। इसलिए कोरोना को, आपदा को, एक बीमारी को, जब नर सेवा नारायण सेवा करनी थी, जब लोगों की सेवा में अरे तभी तो जेपी नड्डा से आज फटकार पड़ी है, जेपी नड्डा से बहुत बढ़िया फटकार पड़ी है आज सारे सांसदों को, विधायकों को। जाइए अपने कार्य क्षेत्र में, तब ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे तुम अपने सांसदों के बारे में सोचिए, हमारे सांसद कर रहे हैं काम, अपना काम अपने आप कर रहे हैं। किसको फटकार लगी किसको नहीं लगी हमें सब पता है ना। लेकिन अपना देखिए कि क्या क्या करते हैं आपके लोग। एक आसिफ भाई,
आसिफ भाई अगर तो आप आपदा में अवसर ढूंढेंगे तो प्रदेश की जनता देख रही है कांग्रेस। इस समय 11 में थे, 11 से भी नीचे चले जाएंगे आपकी बात। विपिन जी, अच्छा आप जवाब दीजिए ना, विपिन जी आप जवाब दीजिए। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की जनता ने कई आपके प्रतिनिधियों से नाराजगी जाहिर की जब जनता के बीच में पहुंचे। आपको इस बात की फिक्र नहीं है? विपक्ष अगर विरोध करता है आपको उस बात की फिक्र है? आप अपनी छवि अभी भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमारी सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर से, गरिमा जी एक मिनट, कंसंट्रेटर से लेकर के और जो मूल जो चीजें हैं वो पहाड़ों पर पहुंचाने की बात कर रही है। हमने लेकिन पहुंच नहीं पा रही हैं। नल के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, पहुंच नहीं पा रही है। आप मृत्यु दर देखिए उत्तराखंड की कितनी ज्यादा है। आप देखिए ना पहाड़ों में जाकर देख रहे हैं, हमारे पास खबरें आ रही हैं। आपने बयान आम आदमी के हमने दिखाए थे आपको, वो किसी राजनीतिक पार्टी के बयान नहीं थे। नहीं गए आप देखेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गए कि नहीं गए। नहीं, देखिए वैक्सीनेशन आपका हो नहीं रहा है। वैक्सीनेशन आप काफी कम है। आप जो है बैड है नहीं, कोरोना को लेकर दवाइयां दे नहीं पा रहे हैं, सुविधाएं है नहीं, डॉक्टर है नहीं, नर्स है नहीं। आपके पास सिर्फ उपवास रख रहे हैं आप, वो भी विपक्ष के लिए। आप सिर्फ जो है वो अपनी छवि पर ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर अभी आसिफ भाई 450 डॉक्टर अभी कुछ दिन पहले हमको मिले थे। हमने वो सारे पहाड़ों पर उनको तैनाती दी है 450 डॉक्टरों को। 350 डॉक्टर हम समेत उपनल के माध्यम से आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनको तैनाती दे रहे हैं पहाड़ों में और सीएससीओ में। 70 फार्मासिस्टों को हम उपनल के माध्यम से शीघ्र पहाड़ों में तैनाती दे रहे हैं। जहां जहां पर इस समय आवश्यकता है उत्तराखंड की सरकार वहां पर कर रही है। और हमको 1000 डॉक्टर मिले थे 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी। इनसे पूछिए कि इनके समय में कितने डॉक्टर थे। आज 3400 डॉक्टर हैं रेगुलर डॉक्टर। हमने प्रदेश को के इंफ्रा जो हमें मिला है उससे बढ़कर के काम किया है। डीआरडीओ ने हल्द्वानी में और ऋषिकेश एम्स के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने कोविड के बड़े हॉस्पिटल 500 बेडेड के हॉस्पिटल जो है वो संचालित कर रहे हैं इस समय। और जिलों को लेकर के जहां डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट है वहां डॉक्टर भेजे जा रहे हैं। लेकिन गर्मा जी एक बात बताइए, गर्मा जी उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं आपको मालूम थी, लेकिन पहले से ही इतनी चरमराई हुई थी, पहले से स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खराब थी, पिछली सरकारों ने भी काम नहीं किया था उसको लेकर। अब महामारी आ गई तो व्यवस्था ठीक होते होते होगी। गरिमा जी देखिए स्थितियां कभी तो सामान्य होंगी आसिफ जी। अब हर बात के लिए भाजपा की पीठ तो सहलाई या थपथपाई नहीं जा सकती। स्थितियां जस की तस तो नहीं बनी रहेंगी हमेशा के लिए, हमको भी पता है। आज 40 दिन हो गए, क्या किया भाजपा ने बताए ना। कितने अनाथ बच्चों को गोद लिया भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने। परिवार के परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। आया इनमें से बच्चों को गोद लेने के लिए, पौष्टिक आहार देने के लिए या खाद्य सामग्री देने के लिए क्या कोई आगे आ रहा है इनमें से? आज लोगों की कमर टूट गई, उनकी आजीविका उनसे छिन गई है। इनमें से कितने लोग हैं जो आज खाद्य सामग्री बांट रहे हैं? कहीं आपको भाजपा का कांग्रेस को बता दो ना, सैनिटाइजर राहुल गांधी जी कहीं आपको दिखा कि ये लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हो या ये इंजेक्शन पहुंचा रहे हो, दवाइयां पहुंचा रहे हो? तो कोरोना होने के बाद तो दिखे नहीं। बजाने का काम करते हैं भाजपा के लोग, सिर्फ झूठ परोसने का काम करते हैं। मौत का आंकड़ा अभी कम नहीं हुआ है, ये छुपा रहे हैं। और आज के अखबारों में ये हेडलाइन है कि मौत के आंकड़े को छुपाया जा रहा है, निजी अस्पतालों से आंकड़े नहीं जुटा पा रही है प्रशासन। ये आईएएस अधिकारी कर क्या रहे हैं आखिर? ये एसी रूम में बैठकर एसओपी और नियम कानून कायदे बनाते हैं, फील्ड में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या ये एक मैकेनिज्म तैयार नहीं कर सकते जिससे सारे अस्पतालों से उनके मौत का आंकड़ा लिया जा सके रोज के रोज? क्यों रोज नीचे से एक लाइन आ जाती है स्वास्थ्य बुलेटिन में कि ये बैकलॉग की मृत्यु है? बैकलॉग मृत्यु से क्या मतलब है आखिर? भाजपा यहाँ का विपिन जी, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर सब हम मानते हैं कि विपक्ष नहीं, हम मान रहे हैं गरिमा जी, हम मान रहे हैं गरिमा जी आरोप गलत लगा रही हैं, पत्रकार गलत लगा रहे हैं, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट आपको क्या कुछ कह रहा है? केंद्र सरकार के ऊपर क्या कुछ टिप्पणी की, राज्य सरकार के ऊपर क्या कुछ कहा? कभी कह रहा है इतना घटिया शपथ पत्र कभी देखिए आसिफ भाई, देखो आसिफ भाई इस समय जो सरकार को इनसे पूछ लीजिए ना कि 1000 डॉक्टर के टाइम पे 3400 डॉक्टर हमने कर दिया। ये तो इन्होंने इतनी लचर व्यवस्था अगर जो न की थी तो भारतीय जनता पार्टी को इतना काम करने की जरूरत होती क्या? आज दूसरे पर प्रश्न चिन्ह उठाने तो भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी। डबल इंजन की सरकार का आपने कहा था बेहतर बना देंगे, आपको यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी चेंज करना पड़ा।
पीने किस लिए गए हो? रोटी नहीं, आप चुनाव में क्या लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव में जिस हिसाब से आपके प्रतिनिधियों के ऊपर जनता वहां की नाराजगी जाहिर कर रही है, उसको लेकर आपको चुनाव में बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यह हकीकत है कि आप धरातल पर जाके देखिएगा, सरकारी अस्पतालों में देखिएगा, जहां पर कोविड का इलाज हो रहा है वहां जाइएगा, आप देखिए, आपको हकीकत पता चलेगी। उत्तराखंड का हाल बेहाल हो रखा है। अब ब्लैक फंगस की वजह से उसकी दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत है। सरकार को काम करने की जरूरत है। शायद ये जो उपवास की नीति चल रही है, इससे जनता का भला नहीं होगा। दोनों पार्टियों को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।